अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फ़याज़ नाइच सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान फ़याज़ नाइच। नाज़रीन, यकीनी तौर ते इन वक़्तु पूरे मुल्क जो नज़रूं जेके आहिनि उहे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जे इंतज़ार में आहिनि ऐं यकीनी तौर ते काफ़ी अहम फ़ैसिलो आहे जेको सुप्रीम कोर्ट खे ॾियणो आहे। ऐं जीअं ई उहो फ़ैसिलो ईंदो, आवाज़ टीवी जे पारां तव्हांखे उन लम्हे अपडेट कयो वेंदो ऐं उन फ़ैसिले जा जेके तफ़सील हूंदा उहे तव्हां ते पहुचाया वेंदा। आवाज़ टीम जेका आहे उहा बिल्कुलु इन फ़ैसिले खे उते सुप्रीम कोर्ट खां वठी मॉनिटर करे पई। जेसि ताईं इहो फ़ैसिलो अचे तेसि ताईं अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कयूं था पाकिस्तान जे अंदरि जेके ईंदड़ चूंडूं आहिनि उन चूंडुनि में मजमूई तौर ते क़ौमी असेंबली जूं 266 जेके आहिनि उहो जनरल सीटूं आहिनि ऐं उन 266 सीटुनि मां जेको आहे बलोचिस्तान जेको सूबो आहे, जेको सभ खां नंढो सूबो आहे, उन जे अंदरि 16 सीटूं आहिनि। ऐं ॿियो नंबर जेको नंढो सूबो आहे उहो आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा जंहिंमें 45 सीटूं आहिनि। टियों नंबर सिंध आहे जिते 61 सीटूं आहिनि, जॾहिं त पंजाब जे अंदरि 141 सीटूं आहिनि। टे जेके आहिनि क़ौमी असेंबली सीटूं वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जे लाइ आहिनि। इहो मजमूई तौर ते असांजो जेको आहे सूरत हाल आहे। पर अॼु जेका गुफ़्तगू कंदासूं उहा कंदासूं कराची शहर जे हवाले सां। कराची सिंध जी हिकिड़ी डिवीज़न बि आहे, सिंध जो कैपिटल बि आहे, मुल्क जो सभ खां वॾो शहर आहे ऐं कराची शहर जे अंदरि क़ौमी असेंबली जूं 22 सीटूं क़ौमी असेंबली जूं कराची में आहिनि। यानी बलोचिस्तान सूबे खां बि वधीक सीटूं जेके आहिनि उहे कराची जे अंदरि आहिनि। ऐं कराची में तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त तमामु दिलचस्प मुक़ाबला आहिनि ऐं उते जिते तव्हां असांजे स्क्रीन ते ॾिसी सघो था, ही 47 को सूबाई असेंबली जूं उहे तक आहिनि जिन ते मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि उम्मीदवार बीहारिया आहिनि। छाकाणि कराची जो जेका इलेक्शन आहे उहा जीअं आम तरह ते ॿियनि इलाइक़नि में 1 on 1 जेको कॉन्टेस्ट आहे या 1+2 कॉन्टेस्ट आहे, उन जी भेट में कराची जे अंदरि जेका आहे उहा ज़बरदस्त क़िस्म जो तव्हांखे मुक़ाबला जी सूरत हाल नज़र ईंदी। साम्हूं तव्हां ॾिसी सघो था असांजी स्क्रीन ते, ही कराची जा उहे 22 तक आहिनि जिते 5 जेके आहिनि पार्टियुनि संजीदगी सां पंहिंजा उम्मीदवार बीहारिया आहिनि ऐं उहा 5 ई उम्मीदवार जेके आहिनि उहे खटे हुन मां जेको बि सही, पर उहे 5 ई उम्मीदवार इहे पार्टियूं दावा थियूं कनि त हू कराची जी लीडिंग पंहिंजो पार्टी आहिनि। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे पारां कराची जे समूरनि तकनि ते उम्मीदवार बीहारिया विया आहिनि ऐं तव्हां ॾिसी सघो था। ऐं जॾहिं त मुतहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान जे तरफ़ां 3 तक छॾिया विया आहिनि जंहिंमें मलीर जा 2 तक आहिनि ऐं हिकिड़ो तक ॿियो आहे जेके उन्हनि छॾिया आहिनि। जॾहिं त PTI जे पारां बि समूरनि तकनि ते उम्मीदवार बीहारिया विया आहिनि। उनखां अलावा जमात इस्लामी जे पारां समूरनि तकनि ते उम्मीदवार बीहारिया आहिनि। TLP तहरीक लबैक पाकिस्तान जेका पार्टी आहे उन जे पारां बि सभिनी तकनि ते उम्मीदवार बीहारिया आहिनि। खटे केरु थो, केरु नथो खटे, कहिड़े जाइनि ते कंहिंजो पंहिंजो पलड़ो भारी आहे, इहे सवाल आहिनि जेके अॼोके प्रोग्राम में उन ते डिस्कस कंदासूं। थोरो उन सां गॾोगॾु पस मंज़र बि डिस्कस कंदासूं ऐं असांखे थोरी देरि खां पोइ असांजा ॿिया साथी बि असांखे जॉइन कंदा। तेसि ताईं असां प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं था। साईं सोहेल सांगी साहिबु मुल्क जा मारूफ़ सहाफ़ी ऐं सीनियर तजनिगार सां गॾु अचो त उन गुफ़्तगू अॻिते वधायूं। सांगी साहिबु सलाम वालेकुम। सांगी साहिबु, कराची जे बारे में अॼु असांजी जेका आवाज़ टीवी जी जेका टीम आहे उन्हनि जेको आहे कंपाइल कया आहिनि ही जेके आहिनि उम्मीदवारनि जी लिस्ट। छाकाणि त अॼु फाइनल थी वई आहे, सभिनी पार्टियुनि पंहिंजा उम्मीदवार पंहिंजो टिकेटूं ॾेई छॾियूं आहिनि। त हीअ ॾाढी दिलचस्प सूरत हाल आहे, तव्हां हिनखे कीअं था ॾिसो? कराची जे हवाले सां 2 शयूं ॾाढियूं ज़हन में रखणु खपनि। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त इन जेके 24 जूं चूंडूं आहिनि इन खे तव्हां न को 2018 चूंडुनि सां भेटे था सघो, न 2013 सां, न 8 सां। उन जा 3-4 सबब आहिनि। हिकिड़ो सबबु इहो आहे त असां वटि जेको आबादी में जंहिंखे पाण डेमोग्राफी चऊं था उन में वॾे पैमाने ते शिफ्ट आई आहे। इहो को 80 वारी डेमोग्राफी कोन्हे, इहो 90 वारी बि कोन्हे। लाइक वाइज जेको 2004-5 में जेके चूंडूं उहा बि कोन्हे, बिल्कुलु डिफरेंट आहे। हिकिड़ो तमामु पर 13 में या 18 में जेके थियूं उनमें डेमोग्राफी में कहिड़ो वॾो फ़र्क़ु आहे? मुंहिंजे ख़्याल में 13 ताईं त आहे, 13 में ऐं 18 वारी चूंडुनि में आहे। अच्छा, ॿी जेका ॻाल्हि आहे उहो इहो आहे त इन सॼे पीरियड में हिकिड़ो नओं वोटर आयो आहे। इहो वोटर जेको आहे सो पुराणियूं जेके कराची बेस्ड पार्टीज़ हुयूं, जीअं MQM हुई या ॿियूं जेके जमात हुई उहा हुई, त उन खां बिल्कुलु हिकिड़ो डिफरेंट वोटर जे तौर ते आहे। ऐं टी जेका शइ आहे उहा आहे त ख़ुदि कराची में मतिलबु त जेका तकबंदी थी आहे उहा चेंज थी आहे। हिकिड़ो नओं ज़िलो, बल्कि 2 ज़िला
क्रिएट थियनि, कोरंगी आहे, क्यामाड़ी आहे, उन हिसाब सां इहे सभु जेके थियूं आहिनि। इन करे जेका डिलिमिटेशन आहे उहा बि उन सॼे खे सूरत हाल खे चेंज करे थी, तंहिंजे करे तव्हां इन खे ईज़ीली उन खे नथा हू करे सघो। ऐं पाण वटि जेको हिकिड़े वॾे पैमाने ते पख्तून पॉपुलेशन आई आहे, पाण वॾे पैमाने ते मतिलबु पंजाब जे सराइकी बेल्ट मां इलाही सारा हू माण्हू आया आहिनि, ख़ुदि जेके पंहिंजे सिंध जे इलाइक़नि मां माण्हू हिते अची आया, पंहिंजूं डिवीज़न जेके आहिनि उन मां हिते मतिलबु इलाही माण्हू आया आहिनि। ऐं इहो बि थियो आहे त माण्हुनि 2013 ऐं 2014 ताईं मुंहिंजे ख़्याल में वोट एतिरा दाख़िल न कराया हुया, पर सेंसस थियो इहो सॼो जेके 17 वारी सेंसस हुई, उन खां पोइ वारी जेका सेंसस हुई, उन करे ख़ुदि उन बि जेको आहे सो इहो सॼो रिफ्लेक्शन उन जो ईंदो। नवां वोट इलाही सारा आहिनि ऐं इन में डेमोग्राफिक चेंज जेका आहे सा उहा इलाही सारी आहे। त ॿ टे त इहे शयूं आहिनि। ऐं बाक़ी जेके आहिनि से इन में जेके शयूं वधीक मैटर कंदियूं, मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिकिड़ो त इहो मैटर कंदियूं त ज़ाहिर आहे त पाण वटि जहिड़े सां हिकिड़ो मज़हबी हवाले सां विर्छ आहे, उहा त पंहिंजी जाइ ते आहे, तारीख़ी हक़ीक़त आहे। त इन में मज़हबी वोट कराची में वधियो आहे, पर इहा ॿी ॻाल्हि त उहो मुख़्तलिफ़ उन में विरायल आहे। जमात इस्लामी अॻे भेरे MMA जी नाले सां इलेक्शन में हिसो वरितो, उन सां कुझु उन जा इतादी हुया, हाणे जमात पंहिंजे लेखे अलॻि आहे। ॿियो जेको फिनामिना उभरियो आहे जेको 2018 में पाण खे आहे उहो TLP आहे। TLP पाण खे 18 जे उन सॼे में तव्हां पाण खे इलाही हंधनि ते उनजो हिकिड़ो फुट स्टेप निशान पेरनि जा मिलनि था, हिकु सीट उन्हनि खटी बि हुई। ॿियो जेको इन में आहे उहो इहो आहे त ख़ुदि जेको पाण वटि शिया स्पीकिंग जेको शिया फ़िरके जो जेको वोट आहे उहो घणे भाङे मतिलबु त यको जंहिंखे पाण चऊं ॿधो वोट वेंदो आहे, उहो आहे। पख्तून वोट आहे उहो आहे। एतिरे क़दुरु तव्हां जेकॾहिं इन जी 18 जी ऐं 24 वारे पंहिंजी कैंडिडेट लिस्ट ॾिसंदो, पोइ पार्टियुनि में आहिनि या आज़ादु बीठनि, उन में तव्हांखे वाज़ह तौर ते इहो जेको डेमोग्राफिक जेका चेंज आहे उहा बि तव्हांखे महसूसु थींदी। ऐं ख़ुदि जेको इहो आहे त जेको पख्तूननि जे हवाले सां हिते उनजी जेका प्रेज़ेंस आहे उहा बि तव्हांखे वधीक महसूसु थींदी। हाणे तव्हांजे हुन सां त ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदे मां थोरो नाज़रीन सां कुझु ॿी स्टेटिस्टिक्स बि शेयर कयां। स्टेटिस्टिक्स इहा आहे त आख़िरी जेका चूंड थी आहे कराची जे अंदरि उहा थी आहे लोकल गवर्नमेंट जा 2022 में ऐं 23 में जेके चूंडूं थियूं। ऐं मलीर में जिते हींअर क़ौमी असेंबली जा 3 तक आहिनि, उते पंहिंजो टोटल यूनियन कमेटीज़ जेके आहिनि उहे 3 जेको आहे 23 जे इलेक्शन में हुयूं ऐं उन्हनि मां 20 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खटियूं हुयूं, जॾहिं त जमात इस्लामी 3 खटियूं हुयूं, PTI 4 खटियूं हुयूं, PMLN 2 खटियूं हुयूं, हिकु जेका आहे उहा आज़ाद उम्मीदवारनि खटी हुई। कोरंगी ज़िलो जेको आहे उते 37 यूनियन कमेटीज़ जेको आहे हुयूं, जिन मां जमात इस्लामी 23 खटियूं हुयूं, पीपल्स पार्टी 4 खटियूं हुयूं, 8 PTI खटियूं हुयूं, 2 PML खटियूं हुयूं। ज़िलो ओभर जेको आहे कराची जो, उते टोटल यूनियन कमेटीज़ 43 हुयूं, जंहिंमें सभ खां वधीक जमात इस्लामी 19 खटियूं हुयूं ऐं ॿिए नंबर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 खटियूं हुयूं, जॾहिं त PTI उते 9 यूनियन कमेटीज़ खटियूं हुयूं। साउथ ज़िलो जेको आहे ॾखिण, उन में कुल 26 यूनियन कमेटीज़ आहिनि, जिते हिन वक़्तु क़ौमी असेंबली जा 2 तक आहिनि। उते 26 यूनियन कमेटीज़ मां जेको आहे पीपल्स पार्टी 16 खटियूं हुयूं ऐं जॾहिं त 9 PTI खटियूं हुयूं, त जमात इस्लामी का सीट न खटी सघी हुई, हिकिड़ी उते जेको आहे यूनियन कमेटी TLP खटी हुई। क्यामाड़ी ज़िलो, उनमें जेको आहे टोटल 32 पंहिंजो यूनियन कमेटीज़ मां 27 पीपल्स पार्टी खटियूं हुयूं ऐं उनखां पोइ जेको आहे 2 जेके आहिनि उहे असांखे PTI जे तरफ़ पंहिंजो PTI खटियूं हुयूं ऐं जॾहिं त 3 जेको आहे PMLN खटियूं हुयूं साउथ मां। साउथ में जमात कोन्हे, साउथ में जमात कोन्हे, क्यामाड़ी मां क्यामाड़ी में जमात, हा क्यामाड़ी में बि जमात कोन्हे, साउथ में बि कोन्हे, ॿिन्ही में। वेस्ट जे अंदरि टोटल जेको आहे 33 सीटूं। ओलह जेको ज़िलो आहे उते पीपल्स पार्टी 16 सीटूं खटियूं हुयूं ऐं जॾहिं त जमात इस्लामी 6 सीटूं खटियूं हुयूं, 9 PTI खटियूं हुयूं ऐं 2 जेके आहिनि उहे JUI फज़लुर रहमान ग्रुप उते 2 यूनियन कमेटीज़ खटियूं हुयूं। ईअं ई असांखे सेंट्रल में उते जमात इस्लामी 38 खटियूं हुयूं ऐं टोटल 45 पीपल्स पार्टी उते 6 खटियूं हुयूं ऐं हिकु जेका आहे उहा खटी हुई असांजे PTI। हाणे इहे जेके अंग अखर असांखे ॿुधाइनि था इहे आख़िरी चूंडूं आहिनि, पर इन में हिकिड़ो फ़र्क़ु हुयो, उहो इहो हुयो त उते मुतहदा क़ौमी मूवमेंट
उन वक़्तु पार्टिसिपेट न कयो, उन्हनि बाइकआउट कयो हुयो। हाणे मुतहदा क़ौम मूवमेंट जेकॾहिं असां इन्हनि आख़िरी नतीजनि में खे मञींदे जेकॾहिं इहो चऊं त मुतहदा क़ौमी मूवमेंट जे अचण खां पोइ इन्हनि नतीजनि ते छा फ़र्क़ु पवंदो, छाकाणि त इन मां बिल्कुलु वाज़े आहे त मलीर ज़िले में पीपल्स पार्टी अक्सरियत सां खटियो आहे, उनखां अलावा जेको आहे साउथ ज़िले में पीपल्स पार्टी अक्सरियत सां खटियो आहे, कियामाड़ी ज़िले में पीपल्स पार्टी अक्सरियत सां खटियो आहे, ऐं वेस्ट जे अंदरि बि पीपल्स पार्टी 16 खटिया आहिनि, 6 ऐं 9 जेके आहिनि जमात इस्लामी PTI जा हुया। त 3 ज़िला त बिल्कुलु वाज़े नमूने सां पीपल्स पार्टी उनमें खटिया हुया, जॾहिं त जेको ईस्ट आहे उनमें पीपल्स पार्टी जेको आहे 43 हुआ, 15 सीटूं खटियूं हुयूं ऐं 19 जमात इस्लामी 9 PTI जो हुयूं। साईं साहिबु, तव्हांजे ख़्याल में हाणे जेकॾहिं इन नतीजनि जे बुनियाद ते पाण तजियो कयूं, आख़िरी चूंडूं इहे थियूं, इन में हाणे MQM वारो फैक्टर जेकॾहिं विझूं त उहो पीपल्स पार्टी खे केतिरो कंदो डैमेज, जमात खे केतिरो डैमेज कंदो, PTI खे केतिरो डैमेज कंदो, छाकाणि त मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ उन वक़्तु 3 उभरियूं साम्हूं आयूं, पीपल्स पार्टी 2 नंबर ते जमात, 3 नंबर ते PTI। मुंहिंजे ख़्याल में जॾहिं MQM भरपूर तरीक़े सां हिसो वठे थी त पोइ जेको आहे सो जमात मुक़ाबले में ईंदी, 3 नंबर ते बीहंदी, पर उहो प्रैक्टिकली जमात 3 नंबर ते बीहंदी, हा 3 ते या 4 ते वञी बीहंदी, मुख़्तलिफ़ उन में थी सघनि थियूं उहे। ऐं उते जेको असुल में जेका हाणे जेको मुक़ाबिलो आहे उहो 3 धुरनि जो थींदो। उन में आउं सम्झां थो त पीपल्स पार्टी आहे, ख़ुदि MQM आहे, ऐं प्लस जेको आहे सो PTI आहे। त हीअ सिचुएशन जेका बीहंदी उहा आउं इन करे बि चवां पियो, जेको 2018 जी रिज़ल्ट आहे, 2018 में इन्हनि जी जेका लंडन वारी जेका लॾो आहे हुन हिसो कोन वरितो हुयो, ऐं लोकल बॉडीज़ में बि हुन न हिसो वरितो। इन्हनि ॿिन्ही जी जेका एब्सेंस आहे उन जे नतीजे में जमात आई। जमात प्रैक्टिकली हुनजो जेको हाणे वञी फेस बीठो आहे उहो हिकिड़ो प्रेशर ग्रुप वारो बीठो आहे त मुख़्तलिफ़ मुतालबनि खे मैच्योर करे थी, पोइ अॻिते वधाए थी, ऐं हिकिड़े तरीक़े सां जहिड़ो कर MQM जे लाइ ग्राउंड तयारु हिकिड़ो करे थी, उन जेके सियासी मुतालबनि या MQM जे मुतालबनि खे अॻिते वधाए थी। हुनजी जेका इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आहे, वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी जी हिन गुफ़्तगू अॻिते वधायूं था। नाज़रीन सां गॾु जो वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची तव्हांखे पंहिंजो कराची जे चूंड मंज़रनामे खे वधीक वाज़े करण लाइ तव्हांखे अञा वधीक अंग अखरनि सां इहो मंज़रनामो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। असां सां गॾु वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे कराची जे चूंडुनि जे हवाले सां। कराची जे अंदरि चूंडूं दिलचस्प इन हवाले सां त 5 मुख़्तलिफ़ पार्टियूं जेके आहिनि उहे पंहिंजी पूरी ताक़त आज़माई करे रहियूं आहिनि ऐं ज़ोर आज़माई करे रहियूं आहिनि। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई ऐं असांखे हाणे कराची मां मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी ऐं चूंडुनि जे हवाले सां ख़ासि नज़र रखंदड़ जनाब अब्दुल जब्बार नासिर साहब असांखे जॉइन कयो आहे, छो त हुन सां उनखे बि वेलकम कयो। जब्बार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, क्या समझते हैं इस वक्त जो इलेक्शन कराची के अंदर हो रहा है, 22 नशस्तें हैं, इनको किस तरह देखा जाए? क्योंकि 18 के नतायज के बुनियाद पर देखते हैं तो फिर एक दूसरी पिक्चर सामने आती है। अगर लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस लेटेस्ट जो हुए थे इलेक्शन वो उसमें थे तो उसमें फिर डिफरेंट पिक्चर नज़र आती है। 13 को देख के अगर नतीज को एनालाइज करते हैं तो फिर डिफरेंट पिक्चर नज़र आती है। आपके ख्याल में कि किस तरह देखा जाए कराची के इलेक्शंस को? सबसे पहले तो नायब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल से हमें इस वक्त ये माजी के जितने बल्दियाती या जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उनसे डिफरेंट होकर जो ना इस मरतबा कराची को देखना पड़ेगा। अगर इस वक्त हम जाहिरी पोजीशन की बात कर लें तो जाहिरी पोजीशन में हमें फ्रंट में जो नजर आ रही हैं सरगर्म जमातें वो पीपल्स पार्टी है, MQM है, जमात इस्लामी है और तहरीक इंसाफ है, मरकजी मुस्लिम लीग है, ANP है, नून लीग है, जमीयत उलमा इस्लाम है। इस तरह की जो जमातें हैं ये और TLP है, ये सारी मैदान में मौजूद हैं। लेकिन मुझे जो जाहिरी अगर बात करें, जो जाहिरी इस वक्त पोजीशन है उस पर बात करें तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जो बड़ी जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी अपना एक अच्छा नंबर वो रखेगी, 5 से लेकर ये 7 भी हो सकती हैं, 8 भी तक भी जा सकती है कौमी असम्बली की। इसी तरह सूबाई असम्बली के ये 10 से 15 तक, 12-13 तक भी जा सकते हैं और ये इनका है। और जाहिरी में जाहिरी पोजीशन की बात कर रहा हूँ।
MKM के हवाले से भी एक मिनट बाहर से जवाहर साहब, मैं अपने नाज़रीन के लिए आपसे पूछूंगा कि ये जो हम 5 से 8 तक जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, तो वो किन किन अजला में आप देख रहे हैं? मलीर को देख रहे हैं, साउथ को देख रहे हैं, सेंट्रल को देख रहे हैं, वेस्ट को देख रहे हैं, या ईस्ट को देख रहे हैं? कहाँ कहाँ आपके समझ में? देखें, मैं ग्राफ जो बनाया हुआ उस ग्राफ के मुताबिक मलीर की तीनों सीटें इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए जाहिरी तौर पर जो सिचुएशन है उसमें एक कैटेगरी में नजर आती हैं। इसी तरह साउथ की एक सीट हमें जो NA 239 है वो भी हमें एक कैटेगरी में नजर आती है, और केमाड़ी की दोनों सीटें अब जो है ना वो एक कैटेगरी में नजर आती हैं। अगर इनका अलायंस हो जाता 242 पे तो शायद वो एक कैटेगरी में नहीं आती। अब जो कि वहाँ नून लीग का अपना उम्मीदवार भी है, अच्छा MKM का अपना उम्मीदवार भी है, तो मेरे ख्याल से अब वो पीपल्स पार्टी के लिए एक कैटेगरी है। इसी तरह केमाड़ी की जो दूसरी सीट है वो भी एक कैटेगरी में है, और इस शर्की की एक सीट है 235। 235 ये सीट जो है ना अगर एक कैटेगरी में नहीं भी है तो ये पीपल्स पार्टी के लिए बाकियों के लिए भी एक कैटेगरी में नहीं है, यानी ये सब के लिए B या B+ में जाती है सब, इसमें B+ वाले पीपल्स पार्टी भी शामिल है। बाकियों से मुराद मेरी यहाँ पर MKM है, और MKM नहीं है उसमें, वहां पर इतना उसका असर, वहां पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का शायद मुकाबला होगा, और जमात इस्लामी का भी हो सकता है। और फिर साउथ की एक सीट है उस पे भी जो ना मुकाबला हो सकता है। सेंट्रल या वेस्ट में किस तरह देखते हैं? वेस्ट के एक ही सीट है, सेंट्रल में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी सीट है जिसपे मैं ये कह सकूं कि पीपल्स पार्टी ए कैटेगरी में या B कैटेगरी भी मुझे नजर नहीं आती है। अगर वोटर ने आखिर में निकल के दे दिया तो अलग बात है, लेकिन जाहिरी मुझे वहां पर सेंट्रल की जो पोजीशन है वो ए कैटेगरी में मुझे पीपल्स पार्टी की कोई सीट वहां पर नजर नहीं आती है। कौमी तो छोड़ लें, सूबाई भी मुझे नजर नहीं आती है वहां पर उनके सेंट्रल में। वेस्ट में अलबत्ता जो है ना सूबाई 1 से 2 पे ऐसी पोजीशन बन सकती है, और कौमी में एक सीट है जिस पे पोजीशन बन सकती है। 244 की जो सीट है, अगर वो जो पोजीशन है उसमें अगर हो सकता है तो वो इस वक्त वहां पे पीपल्स पार्टी और MKM PTI तीनों की पोजीशन तकरीबन बराबर जा रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की 5 सीटें तो आप एक कैटेगरी में कह सकते हैं, और 6 बाकी जो सीटें हैं 3 सीटें वो B कैटेगरी वाली हैं, और वो B कैटेगरी वो जो है ना आप निकल भी सकती हैं, रह भी सकती हैं उसमें। तो ये इस तरह मैं 5 से 8 सीटों की बात कर रहा हूँ। सर 244 की बात आप कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, उसमें तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब खड़े हुए हैं। मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि वो यानी मैंने जाहिरी पोजीशन की बात की है, मैंने जाहिरी पोजीशन जो बात कर रहा हूँ उसकी, कि उसके मुताबिक जो हल्काबंदी हुई है, जो इलाके हैं, जो बल्दियाती इंतखाबात का हालिया जो वो है सिलसिला, इन सारों को मद्देनजर रखें तो ये वो सीट है जिसमें मेरे ख्याल से MKM के लिए इतना आसान नहीं होगा। PTI और पीपल्स पार्टी दोनों टफ टाइम देंगे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा वेस्ट है, में, लेकिन वहां फर्क वेस्ट में जो है वो टोटल अपना 33 यूनियन कमेटीज में से 16 पीपल्स पार्टी जीती थी। हाफ ऑफ द वेस्ट जो है वो पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। अब अगर आपके ख्याल में MKM आएगी तो वो PTI और जमात की जो सीटें थी उनके ऊपर ज्यादा असरअंदाज होगी, या पीपल्स पार्टी के हल्कों पर भी असरअंदाज होगी? देखिए मैं बताऊं, वो वेस्ट से जो सीटें जीती थी बल्दियात वाली, वो किस तरह जीती थी वो भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और कितने मार्जिन से जीती थी और कितने वोट से जीती थी बल्दियात वाली। वो यूसीज वो मेरे ख्याल से वो काफी दिलचस्प सूरत हाल है, उसको हमें अगर उसको मद्देनजर रखें तो फिर मेरे ख्याल से तजिया करना मुनासिब नहीं होगा। वो सूरत हाल बिल्कुल बहुत ही मुख्तलिफ थी, और अब जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनरल इलेक्शन है, टर्न आउट जो है ना ज्यादा रहेगा, वो टर्न आउट बहुत कम था, तो इसलिए वहां पे बेस्ट की वो आप सिचुएशन नहीं बयान कर सकते हैं। उसकी बुनियाद पर कोई तजिया करना मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ वो गैर जरूरी हो जाएगा। और MKM का डेफिनेटली MKM के आने से वहां पर पीपल्स पार्टी को भी जो है ना सख्त दचका लगेगा।
और पीटीआई को भी लगेगा। ये जो सूरत हाल है इनकी मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी की जो मैंने आपसे बात की। अच्छा, अब अगर ये तो पीपल्स पार्टी की बात हो गई, अब बाकी पार्टियों के बारे में आप कह रहे थे, अब एमक्यूएम को और अगर पीटीआई को एनालाइज करें तो देखिए मौजूदा जो जाहिरी सिचुएशन है, जाहिरी सिचुएशन में मुझे ये लग रहा है कि अगर यही रही सूरत हाल इसी तरह है जो, तो इसमें एमक्यूएम जो है ना 7 से मिनिमम 7 तक और मैक्सिमम 11 तक भी जा सकती हैं ये सीटें उसकी, जो उसको कोरंगी से मिलेंगी, मिल सकती हैं, शर्की से मिल सकती हैं, साउथ से 1 से 2 सीटें उनके हाथ में आ सकती हैं। एक सीट का तो तकरीबन आप कह सकते हैं 240 का। साउथ में है ही दो, साउथ में मेरे ख्याल में है ही दो ना, 3 है। हाँ 3 है। क्या माड़ी में 2 है? क्या माड़ी में 2 है? केमाड़ी में 1 सीट उनके हाथ में आ सकती है, 242। ये जो विन विन पोजीशन है, विन विन के तो नहीं कह सकते आप, तीनों बराबर टफ का मुकाबला होगा वहां पर। तो मुस्तफा कमाल साहब वाली, और इसी तरह गरबी में 2 सीटों के बारे में 245 और 46 के बारे में ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जाहिरी जो पोजीशन है वो एमक्यूएम की बेहतर नजर आती है। और सेंट्रल की 4 सीटों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जाहिरी पोजीशन में वो कुछ बेहतर है। उनका अगर टफ टाइम है तो वो जमात इस्लामी से है और पीटीआई से है। तो ये उनका जो जाहिरी पोजीशन है, लेकिन सारे अमल में 2 चीजें हम बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं। देखें, एक बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए और मुझे ये लग रहा है कि अगर वो आजाद उम्मीदवार, हेलो मेरे अजीज भाइयों, हमारा फिला हल्के में ये निशान है, 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 अगर ये आवाज आई तो ये सीना गजट भी होगी और ये बहुत टफ टाइम देगा। ये जो नारा होगा, ये जो आवाज होगी, ये इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो मेरे ख्याल से एमक्यूएम को होगा, पीटीआई को भी हो, एमक्यूएम को होगा, पीटीआई को भी होगा, जमात इस्लामी, तीनों को इसका नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी को इतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा। वो ये होगा कि वो जहां 8 सीटें उसकी अगर मिसाल के तौर पर निकल रही है तो वो 6 पे आ जाएंगी। वो मिनिमम 5 से तक उसकी रहेंगी। मैक्सिमम वाली जो पोजीशन थी उसमें अलबत्ता हल्का। चले, अब जो है हम चलते हैं, ये एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को हमने एनालाइज किया, अब पीटीआई और जमात इस्लामी को का एनालाइज अगर करेंगे तो उनको कहाँ पे आप प्लस देख रहे हैं, ए प्लस में, और कहाँ पे बी में देख रहे हैं? पीटीआई देखें, पीटीआई का तो ये बात मानने की है कि पीटीआई का वोटर है, 2 तबकों का वोटर है, आप मानना पड़ेगा आपको। एक तो पीटीआई का वोटर अच्छा खासा है, वो कितना निकलता है, और दूसरा जो है ना वो किन हलकों में जिस तरह हमने किया कि अब मलिर की 3 सीटें तो आपने कही कि वो उस तरफ जाएंगी। आपने मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, कोरंगी के 3 हलकों में यहाँ टफ टाइम है, साउथ की 2 सीटों में मुकाबला होगा, इसी तरह गरबी जो है वेस्ट है, वेस्ट की 1 सीट पे होगा, सेंट्रल में जो है ना इनका मुकाबला होगा, और शर्की की जो है ना 3 सीटों में तो टफ मुकाबला होगा। 1 सीट शायद वो पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर पोजीशन है। तो ये एमक्यूएम पीटीआई के लिए ये सीटें वो पीटीआई इन्हीं सीटों को देख रही है। वो मतलब तो कोरंगी की 3, साउथ की 2, वेस्ट की 1 और ईस्ट की 3, सेंट्रल की आप कह रहे हैं कि सब की सब, चारों की 4। हाँ, ये मुकाबले वाली पोजीशन है उनकी, मुकाबले वाली, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुकाबले वाली पोजीशन जो जहां पे जिस पे वो उम्मीद इन्हिसार करते हैं। लेकिन अगर वो जो हलो वाली बात आ जाती है तो अब्दुल जब्बार नासिर साहब, 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने 10:30 बजे का फैसला किया है कि 10:30 बजे पीटीआई के हवाले से नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेको आहे, जेको पीटीआई जी जेका खे निशान वारो मामिलो हो, जंहिं ते इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वई हुई, उहो फ़ैसिलो जेको आहे 10:30 वॻे ते ॿुधाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। ऐं हिन वक़्तु उहे दलाइल मुकमिल थी चुका आहिनि ऐं हाणे जज साहिबान उन फ़ैसिले ते गौर वीचार कनि पिया ऐं उहो फ़ैसिलो लिखत वारे मरहलनि में हले पियो। चयो वियो आहे, सुप्रीम कोर्ट जे ज़रियनि जो ऐलान कयो आहे त 10:30 वॻे उहो फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो।
निशान जेको आहे अलॉट करण जो जेको आहे टाइम भी मुंहिंजे ख़्याल में वधायो वियो आहे 10:30 ताईं। जी अब्दुल जब्बार नासिर साहब हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आके अभी तो हम पीटीआई पे आए, अभी जमात इस्लामी और बाकी पार्टियों की आप बात करें उनको भी देखते हैं। नाज़रीन वक्फो उठो था, वक्फे का मोटी जी प्रोग्राम करते हो दादा से कर रहे हो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ्तगू हलंदड़ आहे पाकिस्तान जे सभ खां वॾे शहर सिंध जे दारुल ख़िलाफ़त कराची जे अंदरि चूंडुनि जे हवाले सां जेका मुख़्तलिफ़ सीटूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ तकियनि, उन जो जाइज़ो वरितोसीं पिए। जनाब सोहेल सांगी साहब ऐं जनाब अब्दुल जब्बार नासिर साहब मुल्क जा 2 सीनियर सहाफ़ी सां गॾु आहिनि। जी अब्दुल जब्बार नासिर साहब, पीटीआई को भी हमने देख लिया, एमक्यूएम को भी देख लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान साहब तो मेयर के उम्मीदवार थे, खैर मेयरशिप तो उनको ना मिल सकी, लेकिन अब जमात इस्लामी किस तरह परफॉर्म करेगी इस अपना जनरल इलेक्शन के अंदर, आप उसको कहाँ ए कैटेगरी में देख रहे हैं, किन चीज़ों अपना सीटों पे उसको एक टफ कॉम्पिटिटर के तौर पर देख रहे हैं? देखें नाइस साहब, अगर हम जमात की अगर कैटेगरी की बात करें तो मेरे नज़र में एक सीट उनके लिए काफ़ी मजबूत अच्छी सीट थी अगर ड्राफ्ट वाले जो हल्का बंदी में, लेकिन जो फॉर्म 7 वाला आया है उसमें वो तकरीबन थे वो 237 ये शर्की में थी, महमूदाबाद वगैरह ये इलाके जो है ना, ये अच्छी जमात इस्लामी यहाँ बल्दियात जीती है, अच्छे मार्जिन से जीती है, यहाँ जमात इस्लामी का अच्छा वोट बैंक है। और अब जमात इस्लामी का जो सेंट्रल पे उनकी तवज्जो है, फरंगी में भी उनकी तवज्जो है, उनके लोग जीते हैं, फरंगी अच्छा मुख्तलिफ इलाकों में जीते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जो वोटर की पोजीशन थी, जो टर्न आउट की पोजीशन थी, वो थी 10%, 12%, 15% ये थी। अब जनरल इलेक्शन में डेफिनेटली जो है ना ये परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरा जहां तक अंदाजा है जमात इस्लामी का जितना वोट बल्दियात में पड़ा था और अच्छा खासा अच्छी मेहनत की थी उन्होंने और उस मेहनत का कुछ काफी हद तक वो नतीजा भी मिल गया है उनको। तो मेरे ख्याल से जनरल इलेक्शन में उससे ज्यादा का वोट बढ़ना मुझे काफी मुश्किल लग रहा है। और तो आप समझते आपकी बातों में से मैंने जो अखज़ किया नतीजा कि इन 22 कौमी असेंबली की सीटों में जमात इस्लामी कहीं भी ए कैटेगरी की कोई एक सीट उनके उसको आप नहीं देख रहे? देखिए हालात पे डिपेंड करता है। बज़ाहिर तो ज़ाहिरी पोजीशन में मेरे ख्याल से चंद उनकी तवज्जो है, जैसे हाफिज़ नईम साहब है, अगर वो बड़ा नाम भी है और वहाँ माजी में भी उनके काफी मेहनत रही है। इसी तरह 237 अब भी उनके लिए कोई ज्यादा बदतर नहीं है, बेहतरीन है, अभी भी अच्छी कोशिश अगर मेहनत करें तो वो निकाल लेते हैं। शाह फैसल की जो सीट है मॉडल कॉलोनी वाली, उसमें भी करें तो वो सीट निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जगह बन सकती है अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं और सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं अभी भी। हाँ, वन मैन शो के तौर पर अगर चले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से। कौमी तो क्या सूबाई के लिए हाफिज नईम रहमान साहब 2 सीटों अब्दुल जब्बार नासिर साहब, हाफिज नईम रहमान साहब 2 सीटों से खड़े हुए हैं, एक 250 से खड़े हुए हैं और एक जो खड़े हुए हैं वो अपना ये 46 से खड़े हुए हैं, सेंट्रल से खड़े हैं, सेंट्रल से। यस 46 से। तो आप कहाँ पे उसको मजबूत देख रहे हैं? साउथ से वेस्ट में से। आप किस में से उसको देख रहे हैं, 246 पे या 250 पे? बात ये है कि मैंने वही आपसे अर्ज ये किया ना कि एक सेंट्रल की है, एक वेस्ट है, साउथ की है, सॉरी अपना वेस्ट की है। तो ये जी सर, जी सर। हाफिज 241 में भी टफ टाइम दे सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि लेकिन किस पार्टी से। लेकिन 246 पे अमीनुल हक साहब उनके मुकाबले हैं एमकेएम के। आपके ख्याल में वो हाफिज नईम रहमान साहब के लिए अमीनुल हक साहब कितना अपना चैलेंजिंग होंगे? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होंगे वहां पे। अभी जो सिचुएशन है मेरे ख्याल से ये हलो वाली बात अगर नहीं हुई, मेरे ख्याल से एमकेएम के लिए हालात साजगार होंगे। फिर
जो है ना हाफिज साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और अगर हलो की पोजीशन आ गई तो फिर सब बह जाएंगे। मैं पीपल्स पार्टी ही कुछ अपनी सीटें बचा पाएगी, बाकी तो सब मुझे लग ये रहा है अगर वो आ जाते हैं कि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे वफा परस्तों, फिलहाल हल्के में हमारा ये निशान है, फिलहाल हल्के में ये निशान है, इसको वोट देना है आपने, तो ये सबके लिए अच्छा, इम्तिहान होगा। आपके इसी ख्याल तरह में अगर ये सूरत हाल बनती है। एक मिनट जी सर, जी जी इसी सर। तरह अगर वोट टर्न आउट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पीटीआई अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब होती है, तो पीटीआई भी बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है यहाँ पर मजमूई तौर पर। तो ये मेरे ख्याल से काफी, हाँ, इसमें पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से इसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो मिनिमम जो का रेशो है वो रहेगा। बाकियों के लिए ये इम्तिहान है ये। लेकिन उसमें अब्दुल जब्बार नासिर साहब, पीटीआई की जो हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त पीटीआई जिस सूरत हाल में है, काफ़ी लोग छुपे हुए हैं, उनका जो वर्कर है, जो मोबिलाइज़र है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो सामने आ नहीं रहा। आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग वाले दिन एक मुनज़्ज़म तरीके से इस तरह लाना और निकलना, आपको, मुझे तो कम अज़ कम काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है कि जिस सूरत हाल में है, वो पीटीआई के जो मोबिलाइजर्स हैं, जो उनके हार्ड कोर वर्कर हैं, वो छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो शायद इतना वो ना कर सके। देखिए, बुनियादी तौर पे ये वो वाला जमाना अब नहीं रहा है कि आप पकड़ पकड़ के लाएं, और ये है, ये तो देहात में भी है और शहरी इलाकों में अब ये थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है। और बिलखुसूस पीटीआई और एमक्यूएम लंदन की जो पोजीशन है उसमें उनके जो लोग हैं वो किसी भी वक्त जो है ना एक ही काल पे मेरे ख्याल से वो आ सकते हैं। अब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अब वो अपने जो वर्कर्स है उनको कित मुतहर्रिक करने में किस हद तक कामयाब होते हैं। चलें, आपको चलते हैं अपना सोहेल सांगी साहब से मालूम करते हैं। सांगी साहब, तव्हां हाणे इन सॼी ॻाल्हि खे जेको आहे कंक्लूड कयो। मुंहिंजे ख़्याल में अब्दुल जब्बार नासिर साहब इलाही तफ़सील सां शयूं ॿुधायूं आहिनि। हिन में वरी बि हिकिड़ी ॿी शइ तमामु अहम आहे त गुज़िरियल भेरे जॾहिं एमक्यूएम बि कोन हुई, त पोइ ओॾीमहिल एमक्यूएम लंडन बि कोन हुई, एमक्यूएम ही बि कोन हुई, त इहो जेको देसी आहे इहा बि कोन हुई, त उन वक़्तु बि को एॾो को वॾो हू कोन हुयो। मिसाल जे तौर ते हाफ़िज़ नईम साहब जो मुक़ाबिलो तॾहिं अमीनुल हक़ कयो, त अमीनुल हक़ जा वोट 60 खनि आहिनि, 60,000 खनि आहिनि 18 वारी चूंडुनि में, ऐं हिन जा हाफ़िज़ साहब जा जेके वोट आहिनि उहे 30-35 आहिनि। अच्छा, उन वक़्तु जेको आहे सो PSP मुस्तफ़ा कमाल इहो बि मुखालिफ़ बीठो हुयो, ऐं एमक्यूएम हक़ीक़ी वारा बि हुया, हिकु ॿिया बि हुया। त उन्हनि जो जेकॾहिं वोट मिलाइजे थो त पोइ त हाफ़िज़ साहब लाइ एॾी का जॻह निकिरे कोन थी, बल्कि इहो जीअं जब्बार साहब चयो पियो टफ मुक़ाबिलो आहे, उहा सूरत हाल थिए थी। हा, इन में थोरो मुंहिंजे ख़्याल में अब्दुल जब्बार साहब खां पाण पुछूंसि त जेको जब्बार साहब, ये जो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर शहर में तरक्याती काम किए हैं और उसने जो पख्तून पॉपुलेशन पर भी थोड़ी सी तवज्जो बढ़ाई है, और इसी तरह से जो वैसे अब ज़ाहिर है कि वो तो प्रोग्राम पूरा थे तो इत्तेफाक की गाला। अब्दुल जब्बार नासिर साहब, आपकी भी बड़ी मेहरबानी। और तरक्याती कामों पे एक कमेंट करना चाहें तो एक जुमले का। बस ये हो कि तरक्याती कामों पर अब जो है मेरे ख्याल से वो तरक्याती कामों का इतना असर तो नहीं पड़ेगा। इस वक्त तो इलेक्शन पे मुकाबला होगा और जो जितना ज्यादा लोगों को मुताबिक कर सकेगा वही कामयाब रहेगा। बड़ी मेहरबानी अब्दुल जब्बार नासिर साहब आपकी। साइंस सोहेल सांगी साहब तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू तां ॿुधी। पाकिस्तान जो सभ खां वॾो शहर कराची, सिंध जी राजधानी कराची, 22 सीटूं रखंदड़ शहर कराची, उन्हनि 22 सीटुनि जे हवाले सां अॼु तजियो कयोसीं। ईंदड़ ॾींहंनि में सूबाई सिम जे तकनि ते बि तफ़सील सां तव्हांखे उन बाबति आगाही ॾींदासूं, ऐं बाक़ी मुल्क जा ॿिया जेके इलाइक़ा आहिनि उन जे बारे में बि तव्हांखे ईअं बाक़ाइदगी सां अंगनि अखरनि सां तव्हां वटि तजिया पेश कंदासूं। अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान असांजे पैनलिस्ट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।